नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको कैल्शियम की कमी और अधिकता के प्रभाव तथा आईसीएमआर द्वारा उसकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा के बारे में बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कैल्शियम के कार्य, जिसके अंतर्गत मैंने कैल्शियम के निर्माणात्मक और नियामक कार्यों के बारे में तथा कैल्शियम की प्राप्ति के भोज्य स्रोतों के बारे में बताया। आशा करती हूँ आपने उस वीडियो और नोट्स का अध्ययन ठीक से किया होगा तथा अब आप उस ज्ञान का उपयोग ना सिर्फ अपने पाठ्यक्रम के लिए बल्कि उसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करके कैल्शियम के उच्च भोज्य स्रोतों का सेवन करके अपने और परिवार के पोषण स्तर और स्वास्थ्य को बढ़ा रहे होंगे। आज के टॉपिक में मैं आपको कैल्शियम की कमी के प्रभाव के बारे में बताऊंगी। इसके अतिरिक्त कमी और अधिकता का प्रभाव और दैनिक आवश्यकता के बारे में बताने के उपरांत मैं आपको इनके बारे में विस्तृत जानकारी भी दूंगी। सबसे पहले कैल्शियम की कमी का प्रभाव। विभिन्न आयु वर्गों के लिए कैल्शियम अति आवश्यक है। यह हमें नहीं सोचना चाहिए कि कैल्शियम सिर्फ बच्चों के लिए या गर्भिणी के लिए या धात्री अवस्था में आवश्यक है। हमारी हड्डियों के रखरखाव के लिए कैल्शियम की हर अवस्था में आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं कैल्शियम की कमी का प्रभाव जो शैशवावस्था में होता है उसके बारे में बताऊंगी। शैशवावस्था वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है। यदि बच्चों को कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में खाने को नहीं दिए जाएं, तो कैल्शियम की कमी से उनमें कई लक्षण प्रकट होते हैं। बच्चों की वृद्धि रुक जाती है क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियों का कैल्सिफिकेशन की क्रिया नहीं हो पाती। फलस्वरूप बच्चों की लंबाई और वृद्धि में रुकावट आ जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर में कैल्शियम का संतुलन गड़बड़ा जाता है और शरीर नकारात्मक कैल्शियम संतुलन में आ जाता है। नकारात्मक कैल्शियम संतुलन का अर्थ है जितनी मात्रा में कैल्शियम लिया जाता है उससे अधिक मात्रा में शरीर से कैल्शियम निकलता या विसर्जित होता है। अस्थियों में कैल्शियम के अत्यधिक विसर्जन होने से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। फलस्वरूप शिशु के हाथ पांव पतले हो जाते हैं। उसके हाथों पैरों की अस्थियों में दृढ़ता एवं मजबूती नहीं रहती। उसकी टांगों की अस्थियां शारीरिक भार को सहन नहीं कर पाती हैं, जिससे अस्थियां विकृत हो जाती हैं। पैरों की अस्थियां सीधी न होकर थोड़ी वक्र लिए टेढ़ी हो जाती हैं। शिशु के दांत देरी से निकलते हैं। दांतों की रचना बेडौल हो जाती है। कैल्शियम की कमी का प्रभाव शिशु की खोपड़ी की अस्थियों पर भी पड़ता है। सिर के आगे पीछे की हड्डियां उभरकर सामने की ओर आ जाती हैं। शिशु की छाती छोटी हो जाती है और बीच में एक गड्ढा सा बन जाता है। पसलियां मुड़ जाती हैं और छाती का आकार कबूतर की छाती के समान हो जाता है। इसलिए बच्चे क्योंकि वृद्धि और विकास की अवस्था में होते हैं, उनके लिए कैल्शियम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
अब मैं आपको वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी के प्रभाव के बारे में बताऊंगी। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, जिससे अस्थि मृदुता भी कहते हैं, नामक रोग हो जाता है। इसे इंग्लिश में ऑस्टियोमलेशिया और हिंदी में अस्थि मृदुता कहते हैं। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 10 गुना अधिक पाया जाता है। इस रोग से शरीर की अस्थियों से कैल्शियम का विसर्जन अधिक होने लगता है, यानी डीकैल्सिफिकेशन की क्रिया बढ़ जाती है। फलस्वरूप अस्थियां कमजोर और दुर्बल हो जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया से ग्रस्त रोगी को यदि हल्की सी चोट भी लग जाए तो अस्थियां टूट जाती हैं और देरी से जुड़ती हैं। कूल्हे और छाती की हड्डियां बेडौल हो जाती हैं। इस रोग का कारण है आहार में कैल्शियम की कमी। अगर आहार के माध्यम से कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति नहीं हो पाती तो डॉक्टर के निर्देशानुसार कैल्शियम की गोलियों का सेवन करना चाहिए। वयस्कावस्था में अस्थि मृदुता एक सामान्य समस्या है। इसमें अस्थियों में खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। यह कंकाल तंत्र का गंभीर रोग है, जिसमें अस्थि ऊतकों में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस का भी क्षय होने लगता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक साथ कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में उपस्थित होते हैं और इन दोनों का सही अनुपात होने पर भी शरीर इनका उपयोग कर पाता है। क्योंकि ये तत्व अस्थि के मूलभूत तत्व हैं, इसलिए इनकी कमी से अस्थियों की दृढ़ता और सामर्थ्य में कमी आ जाती है। शरीर की कई अस्थियां सही आकार में नहीं रह पाती और इस कारण टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अस्थि मृदुता से पीड़ित व्यक्ति को चलने में कठिनाई होती है और उसको बहुत जल्दी थकान भी हो जाती है। अस्थियों में आसानी से फ्रैक्चर आ जाना ऑस्टियोमलेशिया का सबसे मुख्य लक्षण माना जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों में कमजोरी को भी ऑस्टियोमलेशिया का एक मुख्य लक्षण मानते हैं। यह रोग मुख्य रूप से उस भाग में समस्या पैदा होने के कारण होता है जहां पर मांसपेशी और हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऑस्टियोमलेशिया से ग्रस्त व्यक्ति को चलने में काफ़ी कठिनाई होने लगती है और उसकी कूल्हे की हड्डियों में तीव्र दर्द होने लगता है। शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में भी लगातार रहने वाला दर्द हो सकता है, जैसे कमर के निचले भाग में, पेल्विस में, टांगों में, पसलियों में आदि। इसके अतिरिक्त हृदय की दर अनियमित हो जाती है। गर्भावस्था और धात्रीवस्था में भी कैल्शियम की कमी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में महिला को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वह शिशु जो उस पर पोषण के लिए डिपेंडेंट है उसके लिए भी कैल्शियम की प्राप्ति करनी होती है। गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओं के आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना अनिवार्य है। यदि गर्भवती माँ को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता तो उसके गर्भ में पल रहा गर्भस्थ शिशु माता के शरीर से ही कैल्शियम का अवशोषण करने लगता है। गर्भस्थ शिशु माता के श्रोणि मेखला
यानी पेल्विक गर्डल की अस्थि से ही अपनी कैल्शियम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगता है। फलस्वरूप गर्भवती स्त्री की श्रोणि मेखला संकुचित हो जाती है और उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में गर्भवती माँ सामान्य प्रसव कराने में असक्षम हो जाती है और बच्चे का जन्म देने में उसे कठिनाई आती है। सामान्य प्रसव ऐसी महिलाओं के लिए अत्यंत कठिन और जटिलतापूर्वक होता है और उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव करवाना पड़ता है। अतः गर्भावस्था और स्तन्यदान अवस्था में कैल्शियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्तन्यदान अवस्था में या धात्रीवस्था में माँ को गर्भस्थ शिशु के लिए दूध का स्रावन करना होता है और शिशु को दूध में कैल्शियम की प्राप्ति के लिए माँ के द्वारा भोजन में कैल्शियम को लेना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आपको गर्भावस्था के बाद वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के प्रभाव के बारे में बताऊंगी। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे अस्थि सुषिरता कहते हैं, नामक रोग हो जाता है। इस रोग में अस्थियों में से अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम का विसर्जन हो जाता है। आप देखेंगे अस्थियां जो हैं वो झीनी हो जाती हैं क्योंकि उनमें से अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है। यह हड्डियों को इतना कमज़ोर बना देता है कि हल्के से झटके या गिरने से भी फ्रैक्चर हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस संबंधी फ्रैक्चर ज़्यादातर कूल्हे, कलाई या रीढ़ की हड्डी में होते हैं। इससे आम गतिविधियों के दौरान भी फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस दोनों महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन वह महिलाएं जिनमें मासिक धर्म बंद हो जाता है, यानी वह मेनोपॉज की स्थिति में होती हैं, उनमें इसके होने की संभावना अधिक होती है। ऑस्टियोपोरोसिस से शरीर में कैल्शियम की कमी तो हो जाती है, इसके साथ साथ मांसपेशियों की क्रियाशीलता में भी शिथिलता आ जाती है। मांसपेशियों के संकुचन एवं प्रसारण की गति धीमी हो जाती है। हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति में वाहक नाड़ियां अत्यधिक उत्तेजित हो जाती हैं। रक्त का थक्का देरी से जमता है और रक्त में कैल्शियम की कमी से संवेदी नाड़ियां अत्यधिक उत्तेजित हो जाती हैं, जिसके कारण हाथों पैरों की उंगलियां मुड़ जाती हैं और हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का एक और लक्षण है मसूड़ों का ढीलापन। जबड़े की हड्डी में भी कैल्शियम की घनिष्ठता में कमी हो जाती है, जिससे मसूड़े ढीले हो जाते हैं और दांतों पर अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से जो पुरुष और महिलाएं पीड़ित होते हैं, उनमें पकड़ने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। हड्डियों की कमजोरी से कोई भी वस्तु को वह ठीक से पकड़ नहीं पाते और वह उनके हाथों से गिर जाती है। इसके अतिरिक्त नाखूनों में भी कमजोरी और भुरभुरापन आ जाता है और शरीर की लंबाई भी स्वतः कम होने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित वृद्धों में फ्रैक्चर एक
आम समस्या है। ज़रा सा गिरने या हल्का सा गिरने पर भी उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। कई बार तो ज़ोर से छींकने या खांसने पर भी हड्डियों में फ्रैक्चर आ सकता है। पीठ और गर्दन में दर्द रहता है और कई बार यह दर्द बहुत ही गंभीर हो जाता है। झुकी हुई अवस्था यानी रीढ़ की हड्डी के संकुचन से पीठ के ऊपरी भाग में मामूली झुकाव हो जाता है। इससे पीठ और गर्दन का दर्द पैदा हो जाता है और व्यक्ति को झुक के चलना पड़ता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको कैल्शियम की कमी का विभिन्न अवस्थाओं में या विभिन्न आयु वर्गों में प्रभाव के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको शैशवावस्था, वयस्कावस्था, गर्भावस्था एवं धात्रीवस्था एवं वृद्धावस्था में इसके कमी के कारण बताए तथा उनके लक्षणों के बारे में भी बताया। शैशवावस्था में शिशु की वृद्धि रुक जाती है, अस्थियों का कमज़ोर और निर्बल होना, रिकेट्स नामक रोग होना, दांतों का देरी से निकलना, सिर की हड्डियों का उभर कर सामने आ जाना, पसलियों का कबूतर के समान छाती के समान मुड़ना और अस्थियों से कैल्शियम का अत्यधिक विसर्जन होने के बारे में बताया। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी के जो लक्षण थे उसमें सबसे पहला था ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाना। महिलाओं में इस रोग की अधिकता होती है और ज़रा सी चोट लगने पर भी अस्थियां टूट जाती हैं। टूटने के उपरांत अस्थियां देरी से जुड़ती हैं। गर्भावस्था एवं धात्रीवस्था में गर्भिणी की श्रोणि मेखला का संकुचित हो जाना, अस्थियां कमज़ोर और निर्बल हो जाना, श्रोणि मेखला का लचीलापन समाप्त हो जाना, सामान्य प्रसव में कठिनाई आना और शल्य क्रिया द्वारा प्रसव करवाना इसके लक्षण हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। मांसपेशियों की क्रियाशीलता में शिथिलता आ जाती है। कमर झुकना, कुबड़ निकलना, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द होना, रक्त का थक्का देरी से बनना आदि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसमें आपको मैंने विभिन्न आयु वर्गों या अवस्थाओं में कैल्शियम की कमी के प्रभाव के बारे में बताया। आशा करती हूँ आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। यह आपके पाठ्यक्रम में तो आपकी सहायता करेगा ही, साथ ही आपके घर में कोई अगर शिशु है या धात्री माता या गर्भिणी है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया के लक्षण हैं, तो आप उनको ध्यान में रखकर उनका निजात के लिए या उनको किस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए उसके बारे में आप जागरूक हो जाएंगे। धन्यवाद।